अब जरा मैं दिनेश चौधरी जी से और महेश तपासे जी से ये समझ लेता हूं कि यूनिवर्सल 50% इजाफा, इस बात को लेकर क्लैरिटी है, क्योंकि शिवम कह रहे हैं इस बात को लेकर क्लैरिटी है और इसको लेकर कहीं कोई असमंजस नहीं है और ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस में क्लियर कर दी गई है। कोई असमंजस है या नहीं है? पहले दिनेश चौधरी जी से। जरूर दिनेश जी, अगर जो बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने पिछले सदन में कहा था, अगर ये सदन में ये बिल में 50% अनुपात बढ़ाने की जो बात अगर लगा के बिल पेश करेंगे तो ज़रूर हम लोग उसका समर्थन करेंगे। नहीं वैसा नहीं, फिर उसके अंदर अगर कुछ क्लॉजेस लगाए तो मतलब फिर उसके बाद कोई दुविधा नहीं है उसके बारे में। मैं इसको अभय दुबे जी से भी पूछूंगा कि ये 50% इजाफा वाली बात अगर होती है और ये हो रही है जैसा शिवम बता रहे हैं, तो फिर क्या कांग्रेस भी अपना रुख और दृष्टिकोण बदलेगी? लेकिन पहले मैं जरा समझ लेता हूं महेश तपासे जी से। महेश तपासे जी, एनसीपी ने स्टार्टिंग से यही कहा है कि पिछले बिल के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 50% बढ़ाने की बात कही थी, उसको कागज पे उतारें, इस सत्र में उसको बिल को पेश करें। सारी जो चीजें इंडिया अलायंस के लोगों ने कही, विशेष करके दक्षिण भारत के लोगों ने कही, दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों ने कही, उसको कागज पे उतरे। जहां तक महाराष्ट्र को 50% के आसपास मिलने वाला ऐसा हमें लगता है। अच्छा तो ये बताइए, अगर ये होता है जैसा आप भी कह रहे हैं ये कागज पे आ जाता है, तो सर ये बताइए अगर इंडी अलायंस के वो दल जो फिर भी इसका विरोध करेंगे, क्या वो राजनीति कर रहे होंगे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इस पे व्यापक चर्चा होगी। महाराष्ट्र के संदर्भ में होगी, यूपी के संदर्भ में होगी, केरल के संदर्भ में होगी, अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में होगी, आंध्र प्रदेश के संदर्भ में होगी, कर्नाटक के संदर्भ में होगी, तमिलनाडु के संदर्भ में भी होगी और उसके ऊपर अपनी राय और सहमति बनाई जाएगी। जहां तक सुप्रिया जी ने कहा वी विल लुक एट इट, ऐसा हमने ये नहीं कहा कि विल लुक एट। अगर देश के गृह मंत्री ने बोला 50% लाएंगे तो शायद ला भी सकते हैं, एंड वी विल आल्सो लुक एट इट, लेकिन पहले कागज पे तो आए। आज बहुत ही हाइपोथेटिकल बात पूछ रहा था सर, बाकी की बात तो व्यापक चर्चा और बाकी चीजें देखिए आपका अपना। मैं ये जानना चाहता हूं ये 50% इजाफा वाली बात अगर आपको सीधे पेपर में दिखाई देती है तो आपके बहुत सारे अंदेशे अपने आप दूर हो जाते हैं और आप इसके लिए रजामंद होते हैं, इतना तो होता है ना इन प्रिंसिपल? यही कहा ना सुप्रिया सुले जी ने? सुप्रिया सुले ने जी कहा, वो आपके सामने है, वो पार्टी के सर्वोच्च नेता है, पार्टी के लीडर है। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभय दुबे जी एक बार फिर से आपके पास आता हूं। दिनेश जी, मेरी जो सूचना है, हो सकता है गलत भी हो, कि ये जब कानून लाया गया उसके पहले इन राजनीतिक दलों से अध्यक्ष जी के कक्ष में भी चर्चा हुई, तब ये कमिटमेंट इनका था। तब ये पूछा भी सदन में कि साहब इस बिल में तो वो प्रावधान नहीं है 50% का जो आप कह रहे हैं, मतलब मन में तो पाप था इनके। एक बात। दूसरी बात, इस पर असहमति इसलिए है कि क्या केरला की 50% के आधार पर 10 सीट बढ़े और उत्तर प्रदेश की 40 सीट बढ़े, इसमें कोई बहुत बड़ा एडवांटेज राज्यों को नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की भूख देख रही है। जो बुनियाद बनी, क्यों बुनियाद बनी है? अगर ये तय किया कि भैया आबादी पर नियंत्रण राज्यों को करना है और जिन्होंने अच्छा किया है उनको प्रोत्साहन मिले और जो अच्छा करना चाहते हैं उनको और प्रोत्साहित किया जाए, ये अरुण जेटली जी का तर्क था सदन में। तो क्या ये आज भी प्रासंगिक नहीं है जब फर्टिलिटी रेट बिहार का 3 है, उत्तर प्रदेश का 2.5 है, आंध्र का 1.7 है, केरला का 1.8 है। आप ये कह रहे हैं क्या कि इसको मतलब अनिश्चित काल के लिए इसी तरह एक्सटेंड करता रहा जाए, जैसे 76 से 2000, 2001 से 26 हुआ, ऐसे ही होते रहना चाहिए क्या? ये बेसिक कंसेप्ट क्या था उसका? भाई अगर आबादी फिर कम करना बंद कर दे, अभी जैसे आंध्र प्रदेश ने कहा कि बढ़ाई है आबादी को, तो हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि आप आज जो पर्याप्त समय है, जो बेसिक आर्ग्यूमेंट दिया गया था सदन में कि आप फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल पर ले आइए, उस रिप्लेसमेंट लेवल के बाद सारे लोग मिलकर तय करें